प्रे एंड स्टार्ट। आइए हम लोग शुरू करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर रॉबिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो मेरे खुदा। आपने फिर हमें पूरे दिन की भागा दौड़ी से निकाल के आपके वचन को समझने के लिए, आपके लोगों के साथ संगति करने के लिए, आपके दास से कुछ सीखने के लिए हमें ये मौका बख्शा खुदा। आपका धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर। आप पास्टर पाल को और ज्यादा गहराइयों से भर दें, हिम्मत और ताकत की दे दें। जैसे वो कह रहे हैं कि आज वो थके हुए हैं, गिव हिम स्ट्रेंथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि वो और ज़रा ताकतमंद रह के आपका वचन और हमें ज़रा गहराई में सिखला सकें और हम इसे अपने दिलों में बिठा सकें। कोशिश करें खुदावंद खुदा हम लोग कि आपकी जितनी भी वचन की गहराई में हम जा सके, आप हमारे दिलों को नरम करें और हमें बुद्धि और अक्ल दें ताकि हम इसे समझ सकें और आगे भी बांटने के लिए इसे हम इस्तेमाल कर सकें। खुदा मैं ये दुआ मांगता हूँ आपके प्यारे को नाम से। Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So I don't want to go back to the old topic which we discussed earlier. और पुराने विषय पर जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। Regarding the true gospel and Jesus and the Spirit. और यीशु मसीह के बारे में और सच्चे सुसमाचार के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। Now we are under the topic of are we being deceived in our Christian और अभी faith? हम जो है क्या हम अपने मसीह जीवन में धोखा खा रहे हैं, इस विषय में हम चल रहे हैं। Okay, let me go a little bit fast so that I can go direct to the point that what we want. और थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा ताकि हम जिस बिंदु पर आना चाहते हैं उस बिंदु पर ठीक से पहुंच सकें। Okay, before we talk about whether we are deceived or not, the source of deception we will see who is it. और इससे पहले कि हम धोखा खा रहे हैं, इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि क्या जो स्रोत हैं धोखे के स्रोतों के बारे में हम देखेंगे। Satan is the leading source of spiritual deception. और आत्मिक जो धोखा है, शैतान जो है उसका मुख्य स्रोत है। In Revelation chapter 12 verse 9, he said he deceived the whole world. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में इस प्रकार से लिखा है कि वो पूरे संसार भर को भरमाने का काम या धोखा देने का काम करता है। Okay, so ठीक है। number one, we need to understand that Satan is the main deceiver, and he puts thought in our mind, which we have to decide with our spiritualness and our flesh. और शैतान जो है वो इस तरीके से धोखा देता है कि वो हमारे दिमाग के साथ बातचीत करता है, खिलवाड़ करता है, लेकिन हमें अपने दिमाग के अंदर सोचना और विचारना है और निर्णय लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। Even though we believe Jesus and we are spiritual, but we are still in flesh. और हालांकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आत्मिक हैं, परंतु फिर भी याद रखना है कि हम शरीर में भी हैं। So I want to let you know what are the things that what are the things or the factors which we can be deceived. और ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से तत्व हो सकते हैं जिसके माध्यम से हमें धोखा दिया जा सकता है, हम धोखा खा सकते हैं। So we can be deceived by the world. हम संसार के द्वारा धोखा खा सकते हैं। Meaning the news that we get from the internet and the political things, we can be believing something and then we can be deceived. और जैसे कि संसार भर में जो समाचार होते हैं और न्यूज़ सुनने को हमें मिलती हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी भी और प्रकार की जो है सांसारिक न्यूज़ हो, और जब हम उसे सुनते हैं तो हमें वो ठीक है या गलत है इसका तो फैसला बाद में होता है, लेकिन हम जो सुन लेते हैं उसी के द्वारा हमें धोखा दिया जाता है। हमें लगता है कि शायद ये ठीक है। For everything that I say, it is all written in the Bible. 1 John chapter 2 verse 15 to 17, we can be deceived by the world.
और जैसा कि हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 उसकी 15 में कि हम जो है संसार के द्वारा धोखा दिए जाते हैं, धोखा खाते हैं। And we can be deceived by our own flesh. यहाँ तक कि हम स्वयं के शरीर के द्वारा भी धोखा खाते हैं। Romans chapter 8 verse 6 and 9. रोमियो की किताब अध्याय 8 6 से लेकर के 9 तक इस बात को हम पाते हैं। We can be also deceived by religious leaders. 2 Corinthians 11 13 to 15. और हम जो है जो आध्यात्मिक अगुवे हैं या धार्मिक अगुवे हैं उनके द्वारा भी हम धोखे को खा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में इस बात को हम देखते हैं। We can be deceived by our own family members. और हम स्वयं के परिवार के सदस्यों के द्वारा भी धोखा दिए जा सकते हैं। By our friends and the knowledge or experience of something that we have ourselves. शायद हो सकता है कि अपने मित्रों के द्वारा या फिर जो ज्ञान या जो समझ हमें होती है आत्मिक क्षेत्र के अंदर उसके भी बारे में हम धोखा खा सकते हैं। If you see all these verses which is written in the Bible, basically we can be deceived by everything. और अगर आप इन आयतों को देखेंगे जो बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं तो बुनियादी तौर पर हम हर एक वस्तु हर एक बात के द्वारा धोखा दिए जा सकते हैं। And Jesus put it in this way that deceit comes from within, out of the heart of man, and this defiles a man. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो बातें हैं वो मनुष्य के हृदय के अंदर से निकलती हैं और उसे दूषित करती हैं। How we are deceived by the world, flesh, friends and everything, it all they can deceive, but it will come into our heart, and out of this heart only we follow or we get deceived. और हो सकता है कि ये जो धोखा देने वाली बातें हैं वो हमारे मित्रों के द्वारा, परिवार के द्वारा या जो है आध्यात्मिक अगुवों के द्वारा या और किसी स्रोत के द्वारा आ सकती हैं, परंतु ये सारी बातें जब हम उनसे सुनते हैं तो ये हमारे हृदय के अंदर जाती हैं और हृदय से जब ये निकलना शुरू होती है, जब उसका अनुसरण हम करना शुरू कर देते हैं तो ये बातें हमें धोखा देना शुरू कर देती हैं, हम धोखा खाना शुरू हो जाते हैं। You remember many people will say, what my heart decide, I will do it. और आपको याद होगा कि कई दफ़ा लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा हृदय जो कहता है मैं वही करने लग जाता हूँ। But Proverbs chapter 28 verse 26 says, he who trusts in his own heart is a fool. और नीति वचन अध्याय 28 से 26 में इस प्रकार से लिखा है कि वह जो अपने समझ का भरोसा रखता है वह धोखा खाता है। So Proverbs 14:12 says, there is a way that seems right to man, but its end is always all the way. I mean, its end is the way of death. और नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14-12 में जो है वो इस प्रकार से कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही हासिल होती है। So basically, I want to tell you that this deceiving we have everywhere, and we cannot escape this deceit. और इस धोखे के बारे में या भरमाए जाने के बारे में यदि मैं कहूँगा तो आप हर जगह भरमाए जाने की बात को प्राप्त करेंगे या पाएंगे और हम इससे बच नहीं सकते हैं। No, if we cannot trust all these things, the world, the religious leader, ourselves, our heart, our mind, then what do we want to trust? और अगर हम ये कहें अपने मन में कि हम किसी भी धार्मिक अगुवे पर या सांसारिक अगुवे पर या फिर जो है किसी भी प्रकार के लोगों की बात पर या समाचार पर या अपने मित्रों पर या पारिवारिक सदस्यों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब सवाल ये उठता है फिर हम किस बात पर विश्वास करने जा रहे हैं। As I have told you earlier in the last class, that we can only trust God-given Holy Spirit within us and the Bible. और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हम केवल बाइबल के ऊपर और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। If whatever the Holy Spirit tell us and the Bible tell us, that is the final word, and that one we will not get deceived if we have the right spirit and the right Jesus in us. और अगर हम पूरी तौर से बाइबल पर और परमेश्वर के वचन पर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं तो अपने जीवन के अंदर हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि जो कुछ वो कहता है वो अपनी बातों को पूरा करता है। As I have told you, even within Christianity, there are many groups or denomination. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मसीहत में भी बहुत सारे
फिरके हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के जो है क्या नाम है मत पाए जाते हैं। So, which group is right, which group is wrong? तो सवाल ये उठता है कि कौन सा जो ग्रुप है वो ठीक है या कौन सा संघ जो है वो गलत है। Everybody is preaching from the Bible. और हर एक व्यक्ति जो है वो बाइबल से ही प्रचार करता है। But why are there so many different views and different interpretations? तब सवाल ये उठता है कि क्यों इतने सारे विचार हैं, इतने सारे मत हैं, उसके अनुवाद अलग-अलग हैं, ऐसा क्यों? So, how can we overcome all this problem? तो इन सारी समस्याओं के ऊपर आप कैसे जयवंत होंगे? We will go into this thing, into this topic further. और इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। So, throughout 2000 years of church history, confessing Christians have been led into false view and false sense of security by relying on assumption but deception, personal revelation. और जो पुराने समय के जो मसीह लोग थे प्रथम युग के, वे जो है तमाम तरह की शिक्षाओं के द्वारा, तमाम तरह के माध्यमों के द्वारा और तमाम रूपों में जो पाए जाते थे, उसके विचारों के माध्यम से जो है उसका अनुसरण करने लगे और जो है गलत बातों में पड़ने लगे। I remember many times I have met a lot of preachers who say, God spoke to me. और मुझे याद है बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को मैं मिला हूँ जो इस प्रकार से कहते थे कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। If anybody come and tell you that, और इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपसे आकर के कहता है, I will tell you he's a liar. तो मैं आपसे कहूँगा कि वो झूठा है। You know why? Because he wants to make one step higher, nearer to God rather than you and me. और वो अपने आप को परमेश्वर के सामने जो है एक कदम और ऊंचा उठा देना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि वो आपसे परमेश्वर के कहीं ज़्यादा नज़दीक है। When a preacher say, God spoke to me, I would rather come and tell you, God spoke to me through this Bible verse. और यदि कोई प्रचारक आपसे इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, तो मैं आपसे इसके बजाय ये कहूँगा कि परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातचीत की, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। That is a better way of saying that God spoke to me, but through that Bible verse, not through somebody else or through dreams and vision. और ये जो है ज़्यादा जो है लाजमी होगा कहना कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझसे बातचीत की, बजाय इसके कि परमेश्वर ने दर्शन में बातचीत की, स्वप्नों में बातचीत की, या परमेश्वर ने सीधे-सीधे बातचीत की, या प्रभु ने ये बताया, ये वो बताया। इस तरह की जो बातें हैं, उससे ज़्यादा विश्वास योग्य है कि प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत की। I give you two reasons why I say that. और दो कारण मैं आपको बताऊंगा कि ये बात मैंने आपसे क्यों कही। If you see Hebrews chapter 1, अगर आप देखेंगे इब्रानियों की किताब अध्याय 1 verse 1 and 2, एक और दूसरी आयत को जब हम देखते हैं, listen carefully. अब ध्यानपूर्वक इसे सुने। God, who at sundry times and in diverse manner spake in the past time unto the fathers by the prophets. और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। Very simple to understand that. That means God is telling, in the olden times, God spoke to the man through the fathers. That means the Old Testament, Abraham, Isaac, and Jacob, and Israelites, and also through the prophets. और बहुत ही साधारण है इस बात को समझना कि पूर्व युग में परमेश्वर ने जो पिता थे या जो हमारे पुरखे थे, जो पूर्वज थे, उनसे कैसे बातचीत की। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनसे जो है परमेश्वर ने भांति भांति के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बातचीत की। In the past times, that means Old Testament time. और ये पूर्व युग में है, इसका मतलब है पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बातचीत की। Had in these last days spoken unto us by his Son. और लिखा है कि इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के माध्यम से हमसे बातचीत की। Last days begin during the time of Jesus Christ. और आखिरी दिनों की शुरुआत जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तभी शुरू हो चुकी थी। And Jesus is the last person to speak to all of us even today.
और यीशु मसीह वो आखिरी व्यक्ति है, यहाँ तक कि आजकल के जो दिन हो रहे हैं, इन दिनों के विषय में भी यीशु मसीह ने उस समय बातचीत की और उस समय बताया। So basically, the New Testament after Jesus, the last person who spoke was Jesus Christ in the book of Revelation. और बुनियादी तौर पर यदि हम बातचीत करें कि आखिरी व्यक्ति जो बाइबल के अंदर बातचीत करता है, तो प्रकाशित वाक्य के अंदर वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। Jesus spoke when he was living in this world, और यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर जीवित थे या पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने बातचीत की, which was written in Matthew, Mark, and Luke and John. जो कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में दर्ज है उसकी बातें। After that, God spoke to his apostles and Apostle Paul, who wrote 13 epistles. और उसके बाद उसने अपने प्रेरितों से बातचीत की और प्रेरित पौलुस से बातचीत की, जिसने 13 पत्रियों को लिखा। Finally, Jesus himself spoke from heaven through the vision in the book of Revelation to John. और आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा जो प्रकाशन प्राप्त हुआ, यूहन्ना को जो प्रकाशन प्राप्त हुआ, उससे बातचीत की प्रकाशित वाक्य की किताब में। You know what Jesus spoke in the book of Revelation? क्या आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु मसीह ने क्या बातचीत की? What is going to happen to you and to me and all the Christians who have died? और आपका और मेरा क्या होने वाला है, उन तमाम मसीही लोगों का क्या होने वाला है जो मर चुके हैं या सो गए हैं। He gave a very clear picture of the end times event that is going to happen in future till eternity. और भविष्यकालीन घटनाओं के विषय में और यहाँ तक कि अनंत काल के विषय में एकदम साफ और स्पष्ट तस्वीर को उसने जाहिर कर दिया। He has spoken till everything done, finished, nothing for us to speak something new. और कुछ नए बातों को बताने या सिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारी बातों को उसने पहले ही से हमें बता दिया, सिखा दिया। If anybody want to preach or teach, we have to take the word of the God which has already been spoken, and then only we need to teach and preach. अगर कोई सिखाता है, प्रचार करता है, तो हमें परमेश्वर के वचन को जो असल है लेना है और उसके हिसाब से जो है आंकना है, देखना है या जांच करनी है कि हमें क्या विश्वास करना है। Not something which suddenly God tell me a new thing and then I come and tell you all that this is something new apart from the Bible. और ऐसा नहीं होता कि अचानक से प्रभु ने मुझे कुछ नई बातें बता दी और उन नई बातों को मैं आपके पास ले आया और आपसे कहने लगा कि ये बातें हैं जो प्रभु ने मुझे बताई हैं, इनको मानिए। Like for example, उदाहरण के तौर पर Jehovah Witness say Jesus is not God. यहोवा विटनेस वाले जो हैं वो इस प्रकार से कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। Jesus is Michael the archangel. और वो इस प्रकार से कहते हैं यीशु मसीह तो मिकाएल आर्क एंजल है, यानी कि स्वर्गदूत है। Where is it written? तो सवाल ये आता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मिकाएल स्वर्गदूत है? At least Jesus should have come and tell, I was the archangel in heaven. Now I come down here as Jesus Christ. कम से कम एक दफा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर ये बात दर्ज की होती कि मैं पहले जो है मिकाएल स्वर्गदूत था और जब मैं पृथ्वी पर आ गया तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। Nowhere in the Bible it is written. बाइबल के अंदर आप कहीं भी इस बात को लिखित तौर पर नहीं। Then Joseph Smith, who is the founder of Mormon religion, और उसके can't hear you. Joseph Smith, who is the founder of the Mormon religion, और जोसेफ स्मिथ जो है उस मॉर्मोन जो है रिलीजन का मानने वाला है। he said that Jesus died and then he gave a golden plate, some few instruction more for us apart from the Bible. उसने जो है इस प्रकार से कहा कि उसे सोने की प्लेट के ऊपर कुछ लिखित जो है बातें दर्ज करके दी गई और ये जो है बाइबल से थोड़ी अलग बातें थी। They are adding informations which is not written in the Bible, a new things. और वे जो है नई नई बातों को जो बाइबल के अंदर दर्ज नहीं है लोगों को सूचनाएं दे रहे थे। So how can we believe that type of things? तो इस प्रकार की बातों को हम किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं? And nowadays in the church also many preachers come and tell, I had a dream, I had a vision that God spoke to me, I am sharing with you.
और यहाँ तक कि आजकल के दिनों में बहुत सारे प्रचारक या सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग या पासवान भी आकर के कहते हैं कि मैंने ये स्वप्न देखा, मुझे ये दर्शन मिला और मैंने ये बात जो है प्रभु से सुनी। They will come and tell you that I went to heaven and I saw Apostle Paul, Moses, and everything, and come and tell you that better be careful, better pray properly, better be ready for Jesus Christ. और कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि मैं स्वर्ग में चला गया, उठा लिया गया, उसके बाद मैं पौलुस से मिला या पतरस से मिला और उसके बाद मुझे ये बातें जो है बताई गई, इसलिए और ज़्यादा प्रार्थना करो और अच्छे से बाइबल पढ़ो। इस तरह की बातों को लोग बताते हैं। Anyone who tell that they went to heaven and come back, they are total liars. और जितने भी लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वे स्वर्ग में गए, वे पूरी तौर से झूठे होते हैं। Why do I say that? अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? Even John went up, he never saw Apostle Paul or Moses there. यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने जो है ना तो पौलुस को देखा, ना पतरस को देखा, ना और किसी व्यक्ति को देखा। And some of them will tell that they went to hell also. और कुछ तो ऐसे हैं इस प्रकार से कहते हैं कि वे नरक में चले गए, प्रभु ने नरक में लेकर के चला गया। My question is very simple. मेरा सवाल जो है बिल्कुल साधारण है। In Revelation chapter 1 verse 7, Jesus said that, Revelation chapter 1 verse 18, I think, Jesus hold the key of death and Hades. और प्रकाशित वाक्य 1:18 के अंदर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की जो कुंजियां हैं वो उसके पास हैं। See here, Revelation chapter 1:18, Jesus say, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the key of hell and death. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 उसके 18 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ इस प्रकार से कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, लिखा है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। So Jesus is having the keys of death and hell, meaning when he died, he went down to hell and set the captive free, and he locked that hell and he went up to heaven. और प्रभु यीशु मसीह जो है जब मरे और पृथ्वी के भीतरी स्थानों में उतर गए, परमेश्वर का वचन बताता है कि वे अधोलोक में गए और वहां से जो है उन कैदी आत्माओं को छुड़ाया और उसके बाद उस जो है जगह को यीशु मसीह ने ताला मार दिया। If Jesus is locked, nobody could have gone in. और अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाकर के उसे ताला मार देते, बंद कर देते हैं, तो कौन उसे जाकर के खोलेगा? And many people can come and tell you they went to heaven, they went to hell, they saw Adolf Hitler, they saw their pastor, they saw their so many unbelievers and all these things. It's all. और बहुत सारे लोग जो है आकर के इस प्रकार से कहेंगे कि वे नरक में चले गए, अधोलोक में चले गए, स्वर्ग में चले गए, उन्होंने वहाँ अडोल्फ हिटलर को देखा, अपने पासवान को भी वहाँ नरक में तड़पते हुए देखा। इस तरह की फालतू की बातें वे करते हैं। It's all nonsense. और वे इस तरह की बेबुनियादी बातें करते हैं जो बाइबल से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। If you understand the book of Revelation, you will understand the chronological event of resurrection. और अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने का यत्न करेंगे तो आप पाएंगे कि क्रम ब क्रम किस तरीके से लोग पुनरुत्थित होंगे, ये वहां पर मामला दर्ज है। We will be discussing about that in chapter 8. और ये बात जो है हम अध्याय 8 के अंदर देखने पाएंगे जब हम अध्याय 8 में आएंगे। Now let's go on further, the source of deception. और आइए हम आगे बढ़ेंगे, जो धोखे के स्रोत हैं, धोखे के स्रोतों के बारे में हम देखेंगे। Many people are convinced that they have heard the voice of God in their heart. और बहुत सारे लोग जो है अपने आप में इस बात को मान लेते हैं कि उन्होंने अपने हृदय के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है Or receive an impression from the Lord in their spirit. और अपने आत्मा के अंदर परमेश्वर की छाप को ग्रहण कर लिया है कि ये बात प्रभु ने बोली है। And been prompted by the Spirit to do something. और पवित्र आत्मा के द्वारा कोई काम करने से रोक दिए गए हैं कि वे इस काम को ना करें। So basically, prompt by Spirit to do building, to do some ministry and so on.
और वे इस तरीके से होता है कि वे कोई बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं या आगे जो है उनकी योजनाएँ क्या हैं, उन योजनाओं के बारे में वे कुछ दर्शन को प्राप्त करते हैं, ऐसा वे कहते हैं। They are convinced that God, through the Holy Spirit, has inwardly revealed a certain ideas, thought, leading, teaching, command, or interpretation. और वे इस बात को मानते हुए लोगों को पक्के यकीन के साथ कहते हैं कि ये बातें जो है उन्हें परमेश्वर से प्राप्त हुई हैं, अनुवाद प्राप्त हुआ है, इसके विषय में परमेश्वर ने योजना ये बताई है, प्रस्थान प्राप्त हुआ है और वे इस तरीके से उन बातों पर पक्का यकीन कर लेते हैं जो उन्होंने सोचा होता है, जो उनकी खुद की योजनाएँ होती हैं। However, in Jeremiah chapter 23, verse 16, God says, however, they have received a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord. और यिर्मयाह की किताब के अंदर यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है कि वे जो है अपने ही अंदर प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, अपने ही मनों के अंदर, परंतु परमेश्वर की कही हुई बात नहीं होती है वो। The message generally comes from the deceit of their own heart, which Jesus mentioned. और जो यीशु मसीह भी इस बात को जो है बताते हैं कि जो संदेश उन्हें मिलता है वो उनके हृदय में अंदर से जो धोखा आता है उस धोखे से वे उस संदेश को प्राप्त करते हैं और उसके बाद उस पर जो है पक्का यकीन कर लेते हैं। But I want to say this also, that while God can certainly speak to a person, evidently nearly all the times people have been deceived. और जितने भी लोगों से मैंने आज तक बातचीत की है तो मैं पाता हूँ कि लोग जो बड़े पक्के यकीन के साथ और बुनियाद के साथ कहते हैं वे ज़्यादातर धोखा पाए हुए होते हैं, धोखा दिए हुए लोग होते हैं। Now the question, can God speak to us? अब सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है? 100% yes. 100% हाँ, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। How does he speak to us? अब सवाल ये उठता है कि वो हमसे कैसे बात करता है? 100% what he has spoken in the Bible. जो कुछ उसने 100% बाइबल के अंदर कहा है वही बात वो बताएगा। 100% what the Holy Spirit tells us, it must be confirmed with the Bible. क्योंकि 100% अगर परमेश्वर कोई भी बात बताता है तो वो बाइबल के साथ मिलती हुई होगी। There is no other way. कोई दूसरा रास्ता आपको नया तरीका नहीं बताएगा परमेश्वर। Bible is in your hand, in my hand. It's a final authority, the word of God. और बाइबल आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, ये आखिरी प्रभु की ओर से एक अधिकार जो है दिया गया है, एक ऐसा जो है दस्तावेज दिया गया है जिसको जो पक्का है, प्रमाणित है। If you don't want to be deceived, don't believe anybody except believe whatever they say and refer it to in the Bible yourself and with the Holy Spirit. और यदि आप चाहते हैं कि आप धोखा ना खाएं या किसी के द्वारा आप धोखा ना दिए जाएं तो बहुत ज़रूरी बात है कि बाइबल पर आप पूरी तौर से विश्वास करें, भरोसा करें और अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो इस बात को बाइबल के साथ मिलान करके देख लें कि बाइबल में ये बात लिखी है या नहीं लिखी है। Holy Spirit is the teacher. पवित्र आत्मा शिक्षक है। How come we go and believe so many other things, but we don't believe the Holy Spirit which dwell in us? हम दूसरी बातों पर जाकर के बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, उसकी आवाज़, उसकी बातों को हम सुन नहीं पाते और समझ नहीं पाते। How come we believe everything that will deceive us, but we don't believe Jesus Christ, who is the Word of God inside us? और वे बातें जो हमें धोखा देती है उन बातों को हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो बातें सच्ची और सही होती हैं, जो हमारे अंदर से आती हैं या जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, उन बातों पर हम विश्वास करना नहीं चाहते। Okay, there are two consequences that comes from this self-deception. और इसके दो परिणाम होते हैं जो स्वयं का धोखा होता है, स्वयं के माध्यम के द्वारा जो धोखा आता है उसके दो परिणाम निकलते हैं। Self-deception means how can I be cheating my own self? और सेल्फ डिसेप्शन का मतलब होता है कि मैं अपने आप को किस तरीके से धोखे में रख सकता हूँ। The person may be led to accept false interpretation, false view, false doctrine that conflicts with scripture because he thinks that God has revealed it. और कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप में अपने विचारों के द्वारा जो धोखा खाता है ये तब होता है कि जो कुछ वो बाइबल को पढ़ता है या कोई भी काम करता है उसको लगता है कि ये ऐसा ही है, तो उसका अपना अनुवाद होता है, उसके अपने स्रोत होते हैं, उसके अपने सीखने सुनने समझने के तरीके होते हैं, जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये बात तो ऐसे होनी चाहिए।
See, the Bible speaks about heaven and it speaks about hell. और बाइबल जो है वो स्वर्ग के बारे में बात करती है, नरक के बारे में बात करती है। The Bible speaks about spiritual life, it speaks about our flesh life. और बाइबल जो है हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बात करती है और हमारे शारीरिक जीवन के बारे में भी बात So करती the है। Bible speaks overall everything. और बाइबल जो है कुल मिलाकर के सारी बातों के बारे में बातचीत करती है। So when we want to do interpretation of the Bible, we must interpret it within the Bible itself. और जब हम बाइबल का अनुवाद करना चाहते हैं, किसी आयत का प्रख्यान या व्याख्यान करना चाहते हैं, तो हमें बाइबल में से ही उसका अनुवाद ढूंढना होगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। I give you some example. उदाहरण मैं आपको दूंगा, कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। In the जैसे कि last class, I said John 3:16 that those who believe will have eternal life. और जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि यूहन्ना 3:16 जितने विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। Is it true or false? क्या ये सच है या गलत है? It is true, ये सच है, but it is not fully truth. परंतु पूरा पूरा सत्य नहीं है। Why? क्यों? Even the devil believe, even the non-believer believe Jesus Christ. क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है, दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं, थरथराती हैं, और यहाँ तक कि जो अविश्वासी हैं वे भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या मानते हैं। So how do we confirm whether which is right? तो हम किस तरीके से इस बात को पक्का करेंगे कि कौन सी बात ठीक है या कौन सी बात गलत है? We must check another verse to say how we need to believe. और इसके साथ हमें दूसरी आयत को भी ढूंढना होगा जो हमें ये बताएगी कि विश्वास कैसे करना चाहिए। Like for example, Jesus say that you and I must believe in the gospel, then we shall be और saved. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और जो विश्वास करेंगे वे उद्धार को प्राप्त करेंगे। That means basically in the Bible itself say you want to confirm something, every confirmation of the word must have at least two or more verses. और इसका अर्थ ये होता है कि बाइबल स्वयं अपने आप में ये बात कहती है कि अगर आप कोई सिद्धांत या शिक्षा पर विश्वास करना चाहते हैं तो कम से कम 2 आयतें उसको सपोर्ट करने वाली या 2 आयतें जो है उसको पक्का करने वाली आपके पास होना चाहिए कि ये बात यहाँ ऐसे लिखी है, और इस बात को पक्का करते हुए 2 आयतें और हैं जो ये बताती हैं कि ये बात ऐसे ही है। Isaiah 34, 16. और यशायाह नबी की किताब अध्याय 34 और उसकी 16वीं आयत को जब हम देखते हैं, Remember this verse. और इस आयत को जो है आप याद रखें। Seek ye out of the book of the Lord and read. No one यहाँ- of this shall fail, none shall have a mate. Mate means another verse. For my mouth, just God's mouth, it has commanded, and His Spirit, it has gathered them and made it a Bible for us. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, क्योंकि कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी बात परमेश्वर ने बोली है उसको जो है प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पक्का करने के लिए आपको उसका जोड़ा जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। So, meaning every word in the Bible, at least if you want to confirm it, you must have 2 places to tell you, 2 or more places to tell you that this is it. और कोई भी जब आप एक बात पर विश्वास कर लेते हैं कि ये बात ऐसे है या आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है अपने आप में, तो आपको जो है उस चीज़ को पक्का करने के लिए कम से कम 2 आयतें और निकालनी होंगी, बतानी होंगी कि ये बात यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है और ये बिल्कुल पक्की है, ऐसे मुझे प्रभु ने बताई है। This is called doctrine. इसको बोलते हैं सिद्धांत। If somebody come and show you one verse, you ask him where is the another verse. और अगर कोई व्यक्ति आकर के आपको एक आयत बताता है कि इस आयत के अंदर तो ऐसी बात लिखी हुई है, तब आप उससे ज़रूर कहें, ठीक है, ये एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसी 2 आयतें और बता दीजिए कहाँ पर लिखी हुई हैं। Of the similar message or topics. जो ठीक उसी मामले में बातचीत करती हों, 2 आयतें और बता दीजिए। If the person cannot give
he only holds on with one word, then he is wrong. और अगर कोई व्यक्ति जो है केवल एक आयत को पकड़ करके बोलता है कि ये बात ऐसे है, इस तरीके से है, और अगर 2 आयतें और ना बता पाए, इसका मतलब है उसका सिद्धांत गलत है, उसने बाइबल को गलत समझ लिया है। Okay, so you must ठीक है? understand a person who is self-decepted is basically because of his false interpretation, false view, and false doctrine, which conflict with the अगर scripture. अगर कोई व्यक्ति जो है स्वयं में धोखा खाया हुआ है, अपने आप में धोखा खाया हुआ है या गलत शिक्षा पर विश्वास किया हुआ है, तो उसका बड़ा कारण ये होता है कि उसने अपने आप में जो है बाइबल को पढ़ करके शिक्षा को गलत तरीके से ले लिया है, उसको वो ऐसे ही मानता है। वो अपना अनुवाद आगे रखता है, अपने अनुवाद के अनुसार जो है बाइबल को अनुवाद करता है। Okay, the next one. अगली बात, The person may wrongly conclude that he must have a saving relationship with God because God has blessed him with personal revelation. और कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल सकता है कि परमेश्वर ने उसे खास तौर पर आशीष दी है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है, इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर खास बात को खास तरीके से प्रकट किया है। When he is probably lost in sin through deep religious. और हालांकि वो व्यक्ति जो है पाप में पड़ जाता है दूसरे धर्मांधी बातों के माध्यम से। You see, you must understand many of our churches now, they only preach one side. और ज़्यादातर जो हमारी कलीसियाएं हैं वहाँ पर एक तरफा प्रचार किया जाता है। Whenever a church is very big, a lot of people there, I am 100% sure they only speak one side. और जब कलीसियाएं बढ़ती चली जाती हैं और वहाँ पर जो है लोग बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो मुझे पक्का निश्चित है या यकीन है कि वहाँ पर केवल एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, दूसरी प्रकार की जो शिक्षा है उसके बारे में बताया नहीं जाता। Check your church and see. अपनी कलीसियाओं को जांचें और देखें। They speak about God, वे परमेश्वर के बारे में बात करेंगे, they speak about heaven, वे स्वर्ग के बारे में बात करेंगे, they speak about Jesus, यीशु के बारे में बातचीत करेंगे, they speak about blessings, वे आशीषों के बारे में बातचीत करेंगे, they speak about forgiveness, वे माफ़ी के बारे में बातचीत करेंगे, they speak that God will bless you, और वे ये भी बताएंगे कि परमेश्वर God आपको will heal you, आशीषित करेगा, God will heal परमेश्वर you, आपको चंगा करेगा, God will protect you, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा you will go to heaven. और तुम जो है स्वर्ग में जाओगे। If this is the message you get from your church, अगर केवल इन्हीं बातों के बारे में संदेश आपको अपनी कलीसिया से लगातार मिलता रहता है, I advise you to go find another church. तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जाकर के दूसरी कलीसिया ढूंढ लें। Check and see what is your last message your pastor have given for the last 6 months. और आप जो है जांच करें और पाएं कि पिछले 6 महीने में पासवान ने क्या शिक्षा दी है, Where is the other side? और उसका जो दूसरा तरफा है, जो दूसरा पहलू है, वो कहाँ है। Did he speak about the devil? क्या उसने दुष्ट आत्माओं या शैतान के बारे में बात किया, Did he speak about judgment? क्या उसने न्याय होगा, न्याय के बारे में बातचीत की, Did he speak दूसरी तरफ about repentance? क्या उसने मन फिराव के बारे में बातचीत की, Did he speak how to live a holy life? क्या वो कभी ये भी बताता है कि पवित्र जीवन कैसे Did he जिए, speak how to live a faith life without any richness? और क्या उसने कभी ये भी बताया कि धन प्राप्त किए बगैर जो है एक विश्वास का जीवन में आगे कैसे बढ़े, Did he speak that how you have to get ready for Jesus coming? और क्या उसने कभी ये भी बताया कि आपको यीशु मसीह के आगमन के लिए कैसे तैयार रहना है। Did he speak about hell? क्या उसने कभी नरक के बारे में बात की, नरक कैसा है। If this part of the topic, if a person has not spoken, then you have to be careful. अगर ये जो दूसरे भाग हैं सेवकाई के या जो सिद्धांत है बाइबल के, इनके विषय में अगर किसी कलीसिया में बातचीत नहीं की जाती है, तो इसका मतलब है अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जांच रखने की, चौकन्ना रहना होगा। So this is something that you really need to clear off so that you won't be deceived. और ये वे बातें हैं जिसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में, मसीह जीवन में धोखा ना खाएं। So what is the real meaning of deceive in our life? तो असल में हमारे जीवन के अंदर धोखा खाने का
असली मतलब क्या होता है। To be deceived is to be misled or deluded by false impression. और कौन व्यक्ति जो है धोखा खाता है, वह व्यक्ति जो झूठे अनुवाद के द्वारा या जो है झूठे किसी स्रोत के माध्यम से जो है उसको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसके माध्यम से जब वो आगे आ जाता है, उन बातों को सीख लेता है It is to make someone believe something that is not true. और किसी व्यक्ति को जो सच बात नहीं है, उस झूठी बात को विश्वास करवा देना जो है, असल में धोखा कहलाता है। As I've told you, if they are preaching only one side of the grace teaching, अगर वे एक तरफ़ा प्रचार करते हैं, केवल अनुग्रह के बारे में बताते रहते हैं, अनुग्रह, अनुग्रह करते रहते हैं and not the other side about the judgment and the suffering that you have to go through, और वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन के अनुसार जो दुःख आपको झेलने होंगे और मसीह जीवन के अंदर जो समस्याएँ आएँगी, उनके विषय में अगर आपको नहीं बताते हैं, then you are believing only one side and you have been deceived. तो आप जो है एक तरफ़ा विश्वास करते हैं कि बस प्रभु मुझे आशीष देगा और आप जो है आशीष के चक्कर में अपने आप में धोखा खा रहे हैं। So how do we know a person has already been deceived? तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति धोखा दिया जा रहा है या कोई व्यक्ति धोखा खा रहा है अपने जीवन में? It can be done through appearance. This is a very big church and many people are there, meaning the meaning that they all are safe. No. और कोई भी व्यक्ति जो है एक बड़ा कलीसिया देख करके धोखा खा सकता है कि इस कलीसिया तो बहुत बड़ी है, यह बिल्डिंग बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, ये सब लोग बचाए गए हैं, तो उसको धोखा हो जाएगा। Or by the statements, some churches have very good statement according to the Bible, but they don't teach according to the Bible. This is something else. और कुछ जो कलीसियाएँ होती हैं, बाइबल के अनुसार जो उनकी परिभाषा होती है वो बहुत अच्छी होती है, परंतु वे बाइबल के अनुसार सिखाते नहीं हैं। And by the general influence, maybe that pastor is a very famous pastor, where many followers, many church members. That doesn't mean that he's a great preacher and he's not, he's the right person. और कई दफ़ा जो है पासबान का एक साधारण सा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है या प्रभाव होता है कि वो बड़ा प्रसिद्ध होता है और उसकी प्रसिद्धि को देख कर के लोग भागे दौड़े चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पासबान एक अच्छा जीवन जी रहा है। You see, all these things this deception doesn't comes announcing you that I'm going to cheat you. और धोखा जब आता है तो आपको जो है मनादी करके नहीं आता कि मैं आज आपको धोखा देने के लिए आ रहा हूँ, आप धोखा खाएंगे। God wants us in His Word that spiritual deception was only going to increase in the last days. और परमेश्वर जो है अंतिम दिनों के विषय में चेतावनी देते हुए सरकार से कहते हैं कि अंतिम दिनों में आत्मिक धोखा जो है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। You know, in the early church during Apostle Paul time itself, there were many antichrists and many deceivers, which Paul has warned us that are sheep in wolf clothing. कि पौलुस के समय में, प्रेरितों के समय में बहुत सारे ऐसे झूठे प्रेरित थे, झूठे शिक्षक थे जो धोखा दिया करते थे। उनके विषय में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं और वे भेड़ों के भेष में होकर के आते हैं। But I will tell you, even from this word itself, you will know that now itself there are a lot of deception that many fail to understand. और इन दिनों में बाइबल के अनुसार जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो धोखा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है आजकल के दिनों में और बहुत सारे अच्छे लोग भी उस धोखे को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ विश्वास करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धोखे में चले जा रहे हैं। So it is our responsibility to make sure that we are not deceived, and we must be familiar with the deception influence around us and what we can do to overcome. We must to protect ourselves. और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को सुनिश्चित करें कि हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो वातावरण होता है, जो हमें दिखाई देता है, जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो मात्र देखकर ही विश्वास ना कर लें, लेकिन उसको जो है देखें कि अंत के दिनों में क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, इन बातों को जो है थोड़ा खंगालें, थोड़ी छानबीन करें। You have to understand, even as we learn from this series of the book of Revelation, which we are learning so far, you must understand that you have to go back and then refer to the Bible, ask the Holy Spirit to lead you, then you will not be deceived.
और यहाँ तक कि जो हम सीरीज़ बाइबल की सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर, इसमें भी हमें देखना है कि जो स्लाइड्स हमें दी गई हैं या जो हम सीख रहे हैं, इन बातों को स्वयं भी जाकर के अध्ययन करें, उसके बाद उसको जो है आपस में मिलाएँ कि ये बात जो बोली गई हैं, ये बात ऐसे ही है या नहीं है, तब कहीं जाकर के आप धोखे से बच पाएँगे। This is a place to learn, और ये वो स्थान है जहाँ पर हम मिल कर के सीख रहे हैं and we have to learn. और हमें सीखना चाहिए। If we don't learn, we cannot grow spiritually. अगर हम सीखेंगे नहीं तो आत्मिक रीति से बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। We will be like a small baby or a child where we can fall down many times. और तब हम एक ऐसे छोटे बालक के समान होंगे जो बार-बार गिर जाता है और गिरता ही रहता है। But if you grow up as a spiritual youth or a adult, you won't fall easily. लेकिन जब आप बढ़ने लग जाते हैं शरीर के अंदर और पुष्टता में मजबूत होने लग जाते हैं, जवान होने लग जाते हैं, तब आप देखेंगे कि आप आसानी से गिरेंगे नहीं। The word fall, which I am talking about, is you will fall in sin or you will fall into deception. और जब मैं गिरने के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो आप पाप में भी गिर सकते हैं या फिर आप धोखे में गिर सकते हैं कि आप कोई चीज़ पर जल्दी से विश्वास करके उसको ऐसा ही मान लें, ये सोच करके कि ये चीज़ ऐसी ही है, तो धोखे में भी आप गिर सकते हैं। It is every Christian responsibility to make sure that they are not deceived by somebody else. और हर एक मसीह व्यक्ति की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वे अपने आप में ताक-झाँक करें, जाँचें कि वे किसी भी रीति से किसी भी वस्तु या चीज़ के द्वारा धोखा ना खाएँ। What does the Bible say about example of things that can deceive us? और बाइबल जो है कौन से उदाहरण देती है जो चीज़ें हमें धोखा दे सकती हैं या जिसके द्वारा हम धोखा खा सकते हैं, उनके बारे में बाइबल क्या कहती है? Sin can deceive us. और बाइबल बताती है पाप हमें धोखा दे सकता है। We might think that we are doing something that is pleasing God, but in actual it is not pleasing God. Maybe by our word, our deeds, or our thoughts. और कई दफ़ा हम अपने कार्यों के द्वारा या सोच समझ या बुद्धि के द्वारा हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे जो है दिनचर्या के द्वारा कई दफ़ा हम जो है धोखा दे रहे होते हैं। When we have sin in our life or in our thoughts or words or deed, we cannot come out of deception. और जब हम अपने विचारों के द्वारा, सोच समझ के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा जो है धोखा खा लेते हैं, तब फिर जो है हम उस धोखे में से बाहर जल्दी निकल नहीं पाते। For example, उदाहरण के तौर पर a person who have not repented or doesn't want to leave the past habits and come into the Lord, so what with that sin, if he comes, he will be even more sinful. Then he is already been deceived. और कोई व्यक्ति जब मन नहीं फिराता है, मन फिराए बगैर यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है और कलीसिया में आने के बावजूद भी लगातार पाप करता रहता है, उसके जीवन में जब कोई सुधार नहीं होता है और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है, तो धीरे-धीरे जो है वो ये मान लेता है कि कुछ होने वाला नहीं है और इसलिए जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूँ और उस अपराध, उस पाप में वो लगातार चलता रहता है। इस तरीके से वो अपने आप के द्वारा अपने आप को धोखा दे रहा होता है। Riches. और उसके बाद धनाढ्य यानी कि धन या महिमा, धन। Many of the Christians are thinking that if they are rich, they are okay. और बहुत सारे मसीह लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वे धनी हैं तो सब उनके लिए ठीक है, That's totally wrong. लेकिन ये पूरी तौर से गलत है। Because riches, Jesus said in Matthew 13:22, he who receives seeds among the thorn is he who hear the word and cares of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं मत्ती 13 के अंदर कि वह जो वचन को तुरंत ग्रहण कर लेता है वह उसके समान है कि जहाँ पर धन का धोखा या फिर विलासिता या तमाम प्रकार की बातें जो है उसमें वो फंस जाता है और उसके बाद उसमें से वो निकल नहीं पाता है।
So earning a lot of property or richness in the world doesn't it will actually affect your spiritual life. और संसार के अंदर बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर लेना या फिर ज़मीन जायदाद को प्राप्त कर लेना, पैसे को प्राप्त कर लेना, वस्तुओं को प्राप्त कर लेना, असल में जो है वो आपके लिए आत्मिक जीवन में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। For example, उदाहरण के तौर पर some people want to learn a lot so that they become a highly post or highly earned person. और कोई-कोई तो लोग इतना ज़्यादा सीखते हैं, उतना ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वे एक ऊँची पदवी पर जाकर के बैठ सकें, जहाँ पर जो है उनको बहुत ही ऊँचा सम्मान प्राप्त हो। Some people work in a big factory or company. They are finding for their career path to become big bosses. और कुछ लोग तो जो है बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और वहाँ पर जाकर के उनका एक दर्शन होता है कि वे जो है वहाँ पर ऊँची पदवी को ग्रहण करें, बॉस बन जाएँ वहाँ पर जाकर के। They spend a lot of money and lot of time for that, so that they will get riches later. और वे ज़्यादा अपना धन जो है उसके पीछे ख़राब करते हैं, अपना समय भी ख़राब करते हैं और उनका लक्ष्य ये होता है कि आगे चल कर के जितना उन्होंने लगाया उससे कहीं ज़्यादा धन वे कमा सकें। So this is their life. और यही उनका जीवन बन जाता है। But the Bible say in Matthew chapter 6 verse 33, लेकिन बाइबल जो है मत्ती 6 उसकी 33 में इस प्रकार से कहती है, Jesus said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, the need of this world or riches, will be given or added unto you." और परमेश्वर का वचन बताता है कि दुनिया भर के जो राज्य हैं या जो है क्या नाम है धन संपत्ति, ये सारी बातें जो है आपके पीछे-पीछे आएँगी अगर आप प्रभु का अनुसरण करेंगे तो। Okay, so you want to follow the Bible or you want to follow yourself in become rich and so that you can give more to God? No, God doesn't need that. और आप जो है बाइबल का अनुसरण करना चाहते हैं या फिर जो है आप अपने धनी होने की मंशा के अनुसार चलना चाहते हैं कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है, उस पदवी को प्राप्त करना है, इतना धन प्राप्त करना है, मेरी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने आप में लगे हुए हैं या फिर बाइबल को अनुसरण करके बाइबल में आसानी से चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। Seek God first and His righteousness, then only the rest of the world or what you need is given. और परमेश्वर का वचन बताता है कि पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, अपने आप पीछे-पीछे आ जाएंगी। Our life in this earth is a stranger in this world. Short while after that, our home is in heaven. और इस पृथ्वी के ऊपर हम जो है परदेसी के समान है, थोड़े समय का हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर है, उसके बाद हम जो है एकदम से स्वर्ग के अंदर होंगे। Next one is error. उसके बाद हम देखते हैं गलतियाँ। You know, false teachers are masters at deception. क्या आप जानते हैं कि जो झूठे शिक्षक होते हैं वो एक प्रकार से जो है बड़े ही प्रचंड किस्म के प्रखर वक्ता होते हैं धोखा देने में। I will tell you, there are a lot of false teachers among us. और मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत सारे जो है धोखा देने वाले लोग मौजूद हैं इस संसार में, हमारे मध्य में। You know why? Because we are not willing to learn. क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जो है सीखने के इच्छुक नहीं हैं। If you are willing to learn, then it is you are most probably not going to be a false teacher. और अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप झूठे शिक्षक नहीं बन सकते अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो। If you hold on to your idea and the thought about the Bible and you think you are right, you are a false teacher. और झूठे शिक्षक कब बनते हैं? जब लोग जो है अपने विचार, अपने मत को और जो उन्होंने बाइबल से पढ़ा है उसको वैसे का वैसे ही मान लेते हैं और उससे हटना नहीं चाहते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि बस जो मैंने पढ़ लिया है ये बात तो ऐसे ही है और उसी को मानते रहते हैं, तब वे झूठे शिक्षक बन जाते हैं और दूसरों के विश्वास को खराब कर देते हैं। I am a Christian for almost more than 40 years. और तकरीबन 40 वर्ष से मैं एक मसीही हूँ। I want to say that as I grow, there are many wrong doctrine, wrong thoughts I have practiced. और जैसे-जैसे मैं बढ़ता चला गया वैसे-वैसे मैंने बहुत सारे झूठे
सिद्धांत या झूठी शिक्षा को उसमें उसका मैंने अनुसरण किया, जैसे-जैसे मैं मसीह में बढ़ता चला गया, I have been वैसे-वैसे। I have been ignorant in so many verses in the Bible which I didn't consider. और बाइबल के अंदर ऐसी कई सारी आयतें थी जिनके बारे में कभी सोचता या विचारता नहीं था और उनके विषय में मैं अनजान था। मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या कहती हैं। I have preached in many places where some pastors have came and showed me some of the verses and said, "How do you explain this?" और ऐसी जगहों पर भी मैंने प्रचार किया और वचन को बताया जहाँ पासवान ने आकर के कोई आयत या किसी प्रकार का कोई पद निकाला और निकाल करके उसने कहा कि इसके विषय में आप क्या कहते हो? That's where I know what I spoke earlier was a little bit wrong. और उसके बाद जो है तब मुझे पता लगा कि जो थोड़े समय पहले मैंने प्रचार किया था And या I मैंने and I बताया था started to वो थोड़ा correct गलत myself. था। And I started और to तब फिर correct मैंने myself. अपने आप को ठीक करना, सही विश्वास करना, सही बातों को करना शुरू कर दिया। And it took many years and waiting upon the Lord and the Holy Spirit to teach me to the right path. और परमेश्वर का जो सही रास्ता है, सही जो दिशा निर्देशन है, उसको सीखने के लिए थोड़ा मुझे समय लगा और तब जो है उसने मुझे ये बातें सिखाई। I will tell you, without prayer, without the Bible, and without the Holy Spirit, I will be totally a false preacher. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर, परमेश्वर की अगुवाई के बगैर अगर मैं इनकी अगुवाई को प्राप्त नहीं करता तो मैं निश्चय ही एक झूठा शिक्षक होता। These three things is very important: prayer, Bible, and the Holy Spirit, which you depend on them and have a relationship. Very seldom you will become a false teacher. और ये तीन जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। पहली बात है प्रार्थना, दूसरी बात है बाइबल, बाइबल में से पढ़ें और तीसरी बात है पवित्र आत्मा। ये बातें अगर आपके जीवन के अंदर हैं तो आप धोखा नहीं खाएँगे और आप जो है अपने मसीह जीवन में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते चले जाएँगे। Now, whenever people preach or people teach, I can easily understand whether they are right or wrong because I can show them from the Bible what they did was right and wrong. और आप जो है क्या नाम है इन सारी बातों में उन्हें बाइबल से मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें गलत हैं और कौन सी चीज़ें सही हैं। So why false teachers are masters of deception? Because they can deceive the heart of the simple people. Easy, normal people, they will deceive them. और जो धोखा देने वाले लोग होते हैं वे बड़े चालाक और शातिर होते हैं। क्यों? क्योंकि वे साधारण लोगों को बड़ी आसानी से धोखा दे सकते हैं। And in the world or in the Christian, I mean in the church, there are people who don't love the truth that they might be saved. For this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lies of the people. और कई दफ़ा जब कलीसिया में लोग आते हैं और वे सत्य की बातों को विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर कई दफ़ा ऐसी भीड़ उनके लिए भेज देता है या ऐसी भीड़ में उन्हें भेज देता है जहाँ पर वे असत्य की प्रतीति करें। So anybody want to check whether a person is a false teacher or not, the yardstick of truth is God's word, the Bible, not man, not feelings or ideas. और अगर आप सत्य वचनों को जानना चाहते हैं तो इस बात को आपको मालूम कर लेना है कि आपके 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 अनुभव, आपके विचार, आपका मानना या आपका सोचना विचारना जो है इसके ऊपर बाइबल नहीं टिकी हुई है। लेकिन बाइबल जो है बाइबल के साथ जो है आयतें आयतें जो मिलान करने में ही जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल जो कहती है वो बाइबल का अनुवाद करती है। The next one is ignorance. और अगली बात है अनजान होना या अनभिज्ञ होना। Hosea chapter 4:6, many of them know that many people are ignore or doesn't understand the Bible and they are open for deception. और होशिया 6 के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो है अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है और ऐसे लोग जो है धोखा खाने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। I would rather say even in our group, we have a very big group, but people do not want to learn because they don't want, they are ignore that they do not understand so many things, so they don't want to learn at all. They are ignorance. और यहाँ तक कि हमारे खुद के जो ग्रुप में जो हम चला रहे हैं बहुत सारे लोग जो है
ठीक प्रकार से सीखना नहीं चाहते। उसका कारण ये होता है, उन्हें लगता है कि शायद जो बातें सिखाई जा रही हैं, वे ठीक नहीं हैं या फिर बहुत मुश्किल हैं या पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, सच्ची हैं या झूठी हैं। इस तरह की बातें जब मन में आती हैं, तो वे अपने विचार बना लेते हैं और इस तरीके से अनभिज्ञता के कारण लोग जो है धोखा खाते हैं। If a person do not ask questions from the Bible, they are ignorant people. और अगर कोई व्यक्ति बाइबल से सवाल जवाब नहीं करता है, तो वे अनभिज्ञ लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो भोले हैं। These people are not bothered about what is written in the Bible because they don't show interest in what the word of God is saying to us. और इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वे बाइबल में क्या लिखा है, इस बात से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, क्योंकि वे जो है मानते हैं कि जो कुछ है सब ठीक है। Since they don't understand the Bible, they can be deceived. और जबकि वे बाइबल को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वे धोखा खाते हैं। The next one is long-standing tradition. और एक लंबे समय से चले आ रहे जो रीति रिवाज होते हैं, उसके माध्यम से भी लोग धोखा खाते हैं। These are for those who come from a very traditional church like Catholic, Methodist, Anglican or mainline churches. और ये जो लोग होते हैं, कई दफ़ा बड़े जो मुख्य मुख्य कलीसियाएँ होती हैं, उनसे आने वाले लोग होते हैं, जैसे कि कैथोलिक है, सीएनआई है, मेथोडिस्ट है, एंग्लिकन है, कई सारे ऐसे ग्रुप In हैं। India is CSI and so on. और भारत में सीएसआई और भी कई प्रकार के। And nowadays there are independent churches which are very long. They are also like a traditional church already. और यहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंट कलीसियाएँ होती हैं, जो किसी के साथ नहीं हैं, वे भी जब लंबे समय तक चलते अपने आप में जो है एक प्रकार से रीति रिवाजों वाली कलीसियाएँ बन जाती हैं। So during Jesus' time, the Pharisees were deceived into thinking that because in the olden times they did this way, their practice, so that is only right, but it was a law for them, but not what Jesus say. They cannot accept what Jesus say. और इसी रीति से जो है यीशु मसीह के समय में जो सदूकी थे, फरीसी थे, वे इस प्रकार से सोचते थे कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में इस प्रकार से काम किया था, तो परमेश्वर अब भी इसी तरीके से काम करेगा, ऐसा मान करके वे बैठे रहते हैं और उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि परमेश्वर इसी तरीके से काम करेगा। इसलिए जब यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह की बातों को उन्होंने विश्वास नहीं किया They neglected the word of God for the sake of their traditional. और अपने रीति रिवाज या कर्म कांडों के लिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर दिया। Do not be deceived into thinking that something is right just because it has been that way for a long time. और केवल इस बात पर विचार करके जो है निर्णय ना ले ले कि क्योंकि ये लंबे समय से बात होती चली आ रही है, तो फिर ये बिल्कुल ठीक है, ठीक ही होगी, क्योंकि लंबे समय से लोग करते चले आ रहे हैं, ऐसा मत मान लीजिए। So I always advise them, study God's work and make sure you and I change our life according to the God's word. और इसलिए जो है मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुरूप बदलना बहुत ज़रूरी है, बदलें और ठीक करने का प्रयास करें। Acts chapter 17 verse 11, it says about the Bereans. और प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 17 उसकी 11 जो है वो बेरियंस लोगों के बारे में, बेरिया के लोगों के बारे में बातचीत करती है। Paul came and spoke to the Bereans from the word of God from the Old Testament and from what he knows about Jesus Christ and what the Holy Spirit has taught him. और पौलुस जो है बेरिया के लोगों से आकर के बातचीत करने लगा पुराने नियम से, और पौलुस जो कुछ सिखा रहा था उन बातों को लेकर के जो है बेरिया के लोगों से बातचीत करने लगा। Paul is a great preacher, पौलुस जो है वो एक महान प्रचारक थे, a man of God, परमेश्वर के दास थे filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। Even when he speak, these people didn't believe him immediately. और जब पौलुस ने इन सारी बातों का बखान करना शुरू किया, तो जो बेरिया के लोग थे उन्होंने एकदम से विश्वास नहीं किया। Whatever Paul spoke to them, they would have written or they would have kept in the memory, went back, checked in the Old Testament and checked whatever Paul said, then only they confirmed that it is right. और बेरिया के लोगों ने क्या किया, जो कुछ पौल बता रहा था, सिखा रहा था, शायद उन्होंने लिख लिया या फिर अपने दिमाग में उन बातों को नोट कर लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने जांच की, पड़ताल की, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये बातें यूं ही हैं, यानी कि ऐसी ही हैं, तब जो है उन्होंने विश्वास किया। So I always say this,
whatever we are doing traditionally, we should confirm it with the Bible, and if we need to change, we have to change. और जो कुछ भी हम रीति रिवाजों के मुताबिक या दादे परदादे या पुरखाओं के ज़माने से करते चले आ रहे हैं, उसे हम बाइबल के साथ जो है मिलान करें, और अगर बाइबल के साथ मिलान करने में वो ठीक बैठती है तो ठीक है, अन्यथा जो है हम उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार रहें। We have to change to become more like Jesus. और हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलने के लिए तैयार रहना होगा। Next one is compromise. और अगली बात है समझौता। You know, compromising is actually saying it is okay, God will understand. और समझौते का अर्थ होता है कि कई दफ़ा लोग इस तरीके से कहते हैं, ठीक है सारी बातें, प्रभु तो समझता ही है, प्रभु तो जानता ही है, हमारी कमी, हमारी घटी, है ना? इस तरीके से वे समझौता कर लेते हैं। Sometimes we think that some of the words that we use, or the things that we do, or the relationship that we have, we might think it is okay, God will understand. और जो संबंध हमारा होता है और जो हमारा जीवन होता है, जो हमारी आदतें होती हैं, स्वभाव होता है, तो हम इस प्रकार से वहाँ पर कहते हैं कि प्रभु तो सारी बातों को जानता है, समझता है, उससे कोई बात छिपी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। In reality, the Holy Spirit inside us will tell us, don't use that word, don't do such a thing which is not pleasing God, and don't have such kind of relationship, don't need to ignore them, don't go to that place. और असल में पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर होता है, वो हमें याद दिलवा रहा होता है, बता रहा होता है कि तू ऐसे स्थान पर मत जा, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कर, अपना जीवन इस तरीके से मत जी, अपने जीवन को ठीक कर ले। ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें बता रहा होता है। Sometimes in our working environment, we might be always telling a lie just because of our business. और कई दफ़ा जो हमारे काम करने का वातावरण होता है, उसमें हम इतने ज़्यादा रम जाते हैं कि अपने व्यापार को प्राप्त करने के लिए हम वहाँ पर लगातार झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। We may think that God will understand, और हो सकता है कि हम अपने मन में ये विचार कर लें कि कोई बात नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर तो समझता ही है, दुनिया में जीने के लिए ये सब करना पड़ता है। because God has put me here in that position or in this house, in this family. और परमेश्वर ने मुझे इस जो है परिवार में रखा है, इस जो है लोगों के जीवन में रखा है, तो ये सारी बातें जो है क्या नाम है, कोई नहीं, ठीक है, ऐसा That's- समझौता कर लेते हैं। That's a deception. Sin is never right under any circumstances. और ये एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि पाप जो है किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं हो सकता। Galatians 6:7 says, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sow, that he will also reap." और गलातियों की किताब अध्याय 6 उसकी 15 में 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। So, in conclusion, I want to say, deception comes from believing the wrong source. और एक निष्कर्ष निकालते हुए समाप्त करते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धोखा है वो गलत स्रोतों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। So that's why, I mean, the source like videos, book, website, and even more preachers in the church. Some preachers और in the ये church. जो स्रोत है, या तो वीडियो हो सकती है, या फिर कोई गीत हो सकता है, या फिर कलीसिया में प्रचार होता है, वो प्रचार हो सकता है, कोई टेप हो सकती है, किसी प्रकार की कोई सीडी हो सकती है जिसमें बातें रिकॉर्डेड है, तो इसके द्वारा भी कई दफ़ा हम धोखा खाते हैं। That is why we must not trust man above God. और इसीलिए हमें मनुष्य के ऊपर ईश्वर से ज़्यादा विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। Don't even trust our own feeling. यहाँ तक कि जो हमारी स्वयं की संभावनाएं होती हैं, या हमारे स्वयं का एक अंदर से जो महसूसीकरण होता है, उसके ऊपर भी ईश्वर से ज़्यादा विश्वास ना करें। Then the final thing is that we need to trust the Holy Spirit with the reference and confirmation from the Word of God. और आखिर में हमें पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना है। कैसे? हमारे पास आयतों का 2 से 3 जो है बातें मौजूद होनी चाहिए, तब हमें विश्वास करना है। After getting the confirmation from the Word of God, we must और trust परमेश्वर- and accept what God say in His Word fully. और परमेश्वर के वचन से हमें निश्चितता को प्राप्त करने के बाद ही जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि ये पूरी तौर से ठीक है। Who can be deceived? अब धोखा कौन खा सकता है? Anyone can be deceived.
तो आपको बताएँगे कि कोई भी व्यक्ति धोखा खा सकता है। So the thing is that those who are already deceived, they do not know that they are already been deceived. और जो धोखा खाए हुए होते हैं, असल में उन्हें यही नहीं पता होता कि हम धोखा खा रहे हैं। Even now in this last age, you can see that many of us are already been deceived. और इन आखिरी दिनों में आप पाएँगे, देखेंगे कि हम में से बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं। How do we know whether we are already deceived? One who is satisfied with his own spirituality. और कैसे पता लगेगा कि हम धोखा खा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने आत्मिक बातों के बारे में बिल्कुल करके संतुष्ट हुआ बैठा है कि हाँ, सब ठीक है। There are people who thinks that he knows enough and pray enough, teach enough, and does enough, is already will be deceived. और ऐसे लोग जो ये सोच कर के बैठते हैं कि वे काफ़ी प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, संगति करते हैं, प्रचार करते हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। ऐसा मन में जब वे सोच कर के बैठ जाते हैं, Until and unless we become like Jesus Christ, like what Apostle Paul says in Philippians 3:12, we need to continuously grow so that we won't be deceived. और जब तक जैसा कि पौलुस जो है कहता है गलातियों की किताब में कि पौलुस कहता है कि जब तक हम मसीह की समानता में तब्दील ना हो जाएं, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को ठीक करते रहना चाहिए, अपनी जांच करते रहना चाहिए। If a person thinks that he knows enough, he understands enough, he pray enough, and he is okay in all the Christian work, he is already deceived. और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो अपने मसीह जीवन के अंदर जो कुछ बातों को प्राप्त कर रहा है वो पर्याप्त है, जो कुछ सुन रहा है वो ठीक है, जो देख रहा है वो भी ठीक है, सारी बातों में जब वो संतुष्ट होने लग जाता है, तब जो है इसका अर्थ ये होता है कि वो धोखा खा चुका है और धोखे में अपना जीवन जी रहा है। So another person who can be deceived is one who is too involved in this with the world. और अगला व्यक्ति कौन धोखा खा सकता है? वह व्यक्ति जो सांसारिक बातों में बहुत ज़्यादा सम्मिलित रहता है या सांसारिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो धोखा खाया हुआ व्यक्ति है। There are many Christians who are busy in the world work rather than what Christ wants us to do. और इस संसार के अंदर बहुत सारे मसीह सेवक हैं या प्रचारक हैं, सुसमाचारक हैं या मसीह विश्वासी हैं, जो अपने 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 कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर के कार्य से भी कहीं ज़्यादा। Earning money, taking care of the family, spending time with so many worldly things, some even spending time on politics. और जो है क्या नाम है, पैसे को, धन को खर्च करना, पैसे को प्राप्त करना, मेहनत करना, कोशिश करना, राजनीतिक बातों में उलझे रहना, इस तरह की जो बातें हैं, वो हमें धोखा देती हैं। So when they are busy with the worldly things, so they will be missing Bible studies, assembly to care, and church matters. और जितने ज़्यादा वे सांसारिक बातों में उलझे रहेंगे, उतना ही उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा, कलीसिया की बातों को सुलझाने का समय नहीं मिलेगा, और जो है तमाम प्रकार की जो सांसारिक बातें हैं, जो विषय हैं, उनमें ही वे फँस करके रह जाएँगे, प्रार्थना करने का समय उन्हें नहीं मिलेगा। So those who are busy with the worldly life, they can confirm be deceived. और जो सांसारिक वस्तुओं या बातों के साथ उलझे हुए अपने जीवन के अंदर, पक्का है कि वे धोखे में अपना जीवन जी रहे हैं। And then those who think them they are better than the other person is confirm can be deceived. और ऐसे लोग जो ये सोचते हैं उन लोगों के बारे में कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं या बहुत अच्छी बातों को सुनाते सिखाते हैं, तो वे लोग जो ऐसा सोचते हैं, वे भी उनके साथ धोखा खाए हुए हैं। So those who feel that they have done better than what God requires, they are also deceived. और ऐसे भी लोग हैं जो ये सोच लेते हैं, अपने मन में मान लेते हैं कि जितना परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा था, मैं उससे अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं उससे बेहतर ही कर रहा हूँ। ऐसे लोग अपने जीवन में धोखा खाए हुए लोग हैं। When God gave us a job, we can only think that we can do our best and not above what God wants. और अगर कोई परमेश्वर हमें काम करने के लिए देता है, तो हम ये तो सोच सकते हैं कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए दिया है, उससे अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। So, and who can be deceived? The one who puts too much trust in the system.
और कौन धोखा खा सकता है? वह व्यक्ति जो सिस्टम के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय सिस्टम पर ज़्यादा विश्वास करता है, वह धोखा खा रहा है, धोखे में मसीह जीवन में धोखा खाते हुए अपना जीवन जी रहा है। They believe the system more than the Bible. और बाइबल से ज़्यादा वे सिस्टम पर विश्वास करते हैं कि कलीसिया में या कहीं भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाइबल से ज़्यादा उस जो है सिद्धांतों में विश्वास करते हैं जो कलीसिया में माने जाते हैं। And the one who thinks that he lives above sin, he doesn't do any sin. If you think like that, then you are already been deceived. अगर You कोई can be व्यक्ति अपने deceived. मन में ये सोचता है कि वो कोई पाप नहीं करता है, उसने अब ये पाप भी छोड़ दिया, वो पाप भी छोड़ दिया, ये पाप भी छोड़ दिया, और उसके मन में जब ये बातें आती हैं कि अब तो मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो धोखा खाएगा। And the one who cannot draw line regarding sin, which is sin and which is not sin, is already been, अगर I mean, कोई can be deceived. अगर कोई व्यक्ति जो है एक रेखा नहीं खींच सकता आपके और अपने मध्य में, तो फिर जो है क्या नाम है, वो धोखा खाएगा। Actually, if you see the Bible entirely, God desires that all people to repent and to be saved. और बाइबल को जब आप देखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि सभी लोग मन फिराएं और सभी लोग बचाए जाएं। So to be saved, no one, I mean, one doesn't need to be a level of intelligence or I mean ability or wisdom, poor or rich, doesn't matter. और उद्धार या छुटकारे को प्राप्त करने के लिए जो है आपके पास क्या उपलब्ध है, क्या उपलब्ध नहीं है, इन बातों की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बातें मायने नहीं रखती हैं। But you and I will be asking one question: why does God allow deception first of all? और मैं और आप एक सवाल प्रभु से कर सकते हैं, असल में परमेश्वर जो है ये धोखा को क्यों संसार में लेकर के आता है, या इसका क्या तात्पर्य है? So since God wants all of us to repent and be saved, और जबकि परमेश्वर हमें से हर एक से चाहता है कि हम मन फिराएं और बचाए जाएं, उद्धार को प्राप्त करें, and God gives us a lot of intelligence and our wisdom for us, और परमेश्वर हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत सी बुद्धिमानी, समझ और सीख देता है, it is man's habit that every time that whatever God gives, he wants to develop more sin. और जो कुछ परमेश्वर मनुष्य के जीवन में देता है, मनुष्य की ये आदत है कि जितना ज़्यादा प्रभु देता है, उतना ही ज़्यादा मनुष्य पाप और अपराध में बढ़ता चला जाता है। Men usually want to choose what we want to believe rather than what we should believe in the Bible. और मनुष्य जो है इस बात को ज़्यादा चुनना पसंद करता है कि जो कुछ वो विश्वास करता है, उसी बात को वो चुन लेता है कि यही बात ठीक है, बजाय इसके कि वो वचन पर विश्वास करे और उस बात को माने। If you see in the Bible, Jesus has done so many signs before them, yet they do not want to believe him. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय काल के अंदर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार, बहुत सारी बातें की जहाँ उन्हें विश्वास करना चाहिए, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। It is also the same with you and me. और ये बिल्कुल जैसा आपके और मेरे साथ होता है, वैसा ही उस समय में भी ऐसा होता था। We know the Bible is so true. और हम जानते हैं कि बाइबल जो है बिल्कुल सत्य है, We have experienced in our own life, और इसको हमने अपने स्वयं के जीवन में भी देखा है, but yet we don't fully believe God that he will do everything as he says. लेकिन तो भी हम पूरी तौर से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि जो कुछ वो कहता है वो करेगा। So if you see, if you read the Bible, that in 2 Corinthians 11:3, और हम जब बाइबल में देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 उसके 3 में, Eve was light to by the and the serpent was cunning. Eve was light and the serpent was cunning. और हम वहाँ पर देखते हैं कि हवा ने झूठ बोला और जो सांप था उसने चालाकी का, चतुर्य का इस्तेमाल किया। Meaning God told Adam that he should not eat the fruit which is in the center of the garden. और उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने आदम से कहा था कि वाटिका के मध्य में जो भले और बुरे के ज्ञान करवाने वाला वृक्ष है उसके फल को ना खाना। Both of them knew it. और दोनों, आदम और हवा दोनों जो है इस बात को जानते थे। But Satan, who came in the form of a serpent, tried to just put some words to encourage them to eat. और शैतान जो है उनके मध्य में जो आया
आकर के उन्हें इस तरीके से उसने शब्दों को रखा ताकि वे खाने के लिए उस फल को उत्साहित हो जाएं। It is just telling them, if you eat, your eyes will be open like God, you will know good and bad. और आकर के उसने इस तरीके से शब्द रखा कि परमेश्वर आप जानता है कि जब आप इसे खा लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। It is telling you, you will be like God also. और ये भी बताया उन्हें कि आप परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे इसे खाने के बाद। So serpent was cunning. सो शैतान जो है वो धूर्त था, चालाक था। It was not the serpent who did the sin. ये सांप नहीं था जिसने पाप किया, It was Adam and Eve who disobeyed God, and that is the sin that they did by eating the fruit. ये आदम और हव्वा थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के द्वारा जो है उस फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। Even though Eve can say that God told them not to eat, they know the और commandment. हालांकि जो है हवा ने ये कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि इस फल को वे ना खाएं, इसका मतलब वे आज्ञा को जानते थे। It is the same with you and me. ठीक ऐसा ही आपके और मेरे साथ भी होता है। We know the word of God very clearly, हम बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से परमेश्वर के वचन को जानते हैं, but whether we want to follow the word of God or we want to follow our heart and do the other side against God. तो सवाल यह आता है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, या फिर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर के मानना या अपना करना चाहते हैं, James उसकी says आवाज़ हम that, सुन रहे हैं। James 1:14 says we are tempted by our own evil desires. और याकूब 1:14 में इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं से खिंच करके परीक्षा में पड़ता है। Sometimes you and I will be wondering when we share the gospel of Jesus Christ to non-believer, why they don't want to believe. और कई दफ़ा मैं और आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जब एक अविश्वासी को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते सिखाते हैं तो इतनी अच्छी बातों को वो क्यों ग्रहण करना नहीं चाहता। Okay, the Bible says in 2 Corinthians 4:4 it says that the devil has blinded them. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4:4 में जो है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, That they should accept the gospel, ताकि वे सुसमाचार को ग्रहण करें। but in another way, if you ask them, they like their way of life by sinning. और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो हैं अपने जीने के तरीके को ज़्यादा पसंद करते हैं पाप करने के द्वारा, यानी कि पाप करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। So basically, the unbeliever desires for self-satisfaction makes Satan's deception more of having great power and influence. और इसी प्रकार से जो अविश्वासी लोग होते हैं वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शैतान जो कुछ उनके दिमाग में डालता है उन बातों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं और धोखा खाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। So when a man rejects what is clearly sin of God, like the creation of God that he sees, और मनुष्य जो है जब एकदम से नकार देता है जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है और जो परमेश्वर ने रचना की है उसको एकदम से नकार देता है, इनकार कर देता है, when he doesn't want to recognize that there is a living God who is the creator, और जहाँ पर वो इस बात को जो है मान्यता देना नहीं चाहता कि परमेश्वर है एक जिसने आसमान और जमीन को बनाया है और जो सर्वशक्तिशाली है, it is going to be a downfall for man, that his foolish heart is made dark. और तब जो है ये मनुष्य के लिए गिरने वाली बात आ जाती है कि मनुष्य जो है वो अपनी मूर्खता की वजह से गिर पड़ता है। If you read in Romans chapter 1, it is all written there that they will start to fall in adultery, sexual impurity. और रोमी की किताब अध्याय 1 में जब आप पढ़ेंगे तो आप उस पूरे अध्याय के अंदर आप देखने पाएंगे कि उन्होंने दुष्कामना के तमाम कार्यों को किया और जो है अनैतिकता की तमाम बातों को अपने जीवन में करते रहे और परमेश्वर ने उनको उनके मन के वश में छोड़ दिया। Finally, you know what man will do? They will exchange the truth of God for a lie. और आखिर में मनुष्य क्या करता है? आखिर में मनुष्य परमेश्वर की जो सत्य है उसको झूठ में परिवर्तित कर देता है। So all human sin is based on human choice.
और जो मनुष्य पाप करते हैं वो मनुष्य के स्वयं का चुनाव होता है, अपने चुनाव के आधार पर ही वे पाप करना स्वीकार करते हैं। So why God allowed deception is because God allowed spiritual deception as a form of punishment for willful sin. और परमेश्वर जो है कई दफ़ा धोखा हमारे जीवन में आने की अनुमति इसलिए देता है क्योंकि हम आत्मिक जो पाप और अपराध करते हैं और ताकि हम जो है अब आगे को दंड हमें मिले, इसीलिए जो है परमेश्वर हमें धोखे में जाने देता है। We will talk about how to avoid deception in the next topic together with the 7 type of teachings in the Bible which is wrong. और 7 प्रकार की शिक्षा के बारे में हम अगले बार देखेंगे, जहाँ पर जो सिद्धांत हैं, शिक्षाएँ हैं, वो पूरी तौर से गलत हैं और उसके बारे में भी हम देखेंगे, बाइबल में क्या लिखा है उनके बारे में। The New Testament has warned us that deceivers will come and teach this type of teaching, 7 types of teaching. You and I has to be very careful. और बाइबल जो है इस प्रकार से बताती है कि धोखा देने वाले ये 7 प्रकार की शिक्षाओं को लेकर के आपके मध्य में आएंगे और आपको जो है उनसे चौकन्ना रहना है। So next topic on this coming next Tuesday will be how to avoid deception and 7 types of teachings. और हम मंगलवार को जो है इस विषय में जाएंगे कि कैसे हम धोखे से बचें और ये 7 प्रकार की जो शिक्षा है इसको भी हम सीखेंगे। So in summary, I want to say Satan is the source of deception. और सारांश में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शैतान जो है धोखे का स्रोत है। We can be deceived by many ways, that is by the world, flesh and religious leaders, family members. और हम कई माध्यमों के द्वारा जो है धोखे को खा सकते हैं, शायद परिवार के सदस्यों के द्वारा या परिवार के अगुओं के द्वारा या फिर जो है राजनीतिक अगुओं के द्वारा या फिर कोई और समाचार के द्वारा हम धोखे को कभी भी खा सकते हैं। By our family, or by our friends and the knowledge or experience that we have had. और अपने मित्रों के द्वारा या ज्ञान या वो समझ जो हमारे अंदर भरी पड़ी होती है उसके द्वारा भी हम धोखा खा जाते हैं। So we have to be very careful regarding spiritual deception. और हमें जो है आत्मिक धोखे के बारे में अपने आप में चौकन्ना रहना है ताकि हम धोखा ना खाएं। So what are the things that can deceive us? Sin. और कौन सी और बातें हैं जो हमें धोखा दे सकती हैं? वो है पाप, Riches. और धन, Errors. गलतियां Ignorance. और अज्ञानता, Long standing traditions. और लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाज जिसके द्वारा हम धोखा खा सकते हैं, या फिर समझौता, जहां हम समझौता कर लेते हैं तब हम धोखा खाते हैं। So who can be deceived? और हमें कौन धोखा दे सकता है? Anyone who is satisfied with his own spirituality. और कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में आत्मिक बातों में संतुष्ट है वो हमें आसानी से धोखा दे सकता है। The person who is too involved with the world. जो संसार, ऐसा व्यक्ति जो संसार के साथ ज्यादा घुला मिला हुआ व्यक्ति है, जब आप उसके साथ संगति रखेंगे तो आप उसके द्वारा धोखा खाएंगे। One who considers he is better than all the other people. और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में विचार करके बैठा हुआ है कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा है, ऐसा व्यक्ति धोखा खाएगा। One who feels that he has done better than what God requires. और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में विचार करके बैठा हुआ है, जो कुछ परमेश्वर ने उससे करने को कहा था उसने परमेश्वर के द्वारा बताए हुए से कहीं ज्यादा अच्छा करके दिखाया है, ऐसा व्यक्ति जरूर धोखा खाएगा। One who put too much trust in the system. और एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है वो धोखा खाएगा। One who thinks that he lives above sins. और एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि वो पाप के ऊपर जय को प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि वो पाप से ऊपर उठ करके जीता है, ऐसा व्यक्ति धोखा खाता है। One who cannot draw a line regarding sins. और जो पाप के बारे में रेखा नहीं खींच सकता या पाप को अपने से दूर नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति धोखा खाता है। Why does God allow sins? I mean, परमेश्वर allow deceptions. परमेश्वर धोखे को हमारे जीवन में क्यों अनुमति देता है? Because it is human choice. क्योंकि ये मनुष्य का चुनाव है, इसीलिए परमेश्वर होने देता है। God wants no one to, they want repentance. God wants everyone to repent and be saved, but men are the one who choose to be deceived. और परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, परमेश्वर के पास लौट आए, लेकिन मनुष्य का चुनाव ये है कि वे पाप करें, अपराध करें, इसीलिए परमेश्वर उन्हें उनकी कामनाओं के वश में छोड़ देता है। Okay, praise the Lord, and I'll see you next Tuesday, and we will see why how to avoid deception.
और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगले जो है मंगलवार को हम देखेंगे कि लोग कैसे क्यों धोखा खाते हैं, और 7 बातें 7 सिद्धांतों को भी हम देखेंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Yes. Pastor, you can ask somebody to pray also. और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। और इस घड़ी में निवेदन करूंगा। Any questions you can ask me after this. I will send you these notes of deception, including I will send you how to avoid deception also. और ये नोट्स जो है मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा और ये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आपके पास कोई सवाल भी है तो आप सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे, दुआ करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके सामर्थ्य और अद्भुत नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप प्रेमी हैं, दयालु है, करुणाकारी हैं, और पिता परमेश्वर प्रभु हर बात को बेहतर ढंग से सिखाने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो विषय हमने सीखा है कि मनुष्य धोखा खा रहे हैं, धोखा खाते हुए अपना जीवन जी रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं धोखे को पहचाने और पिता परमेश्वर प्रभु सही तरीके से आप में आगे बढ़ते चले जाएं। दुआ करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति विशेष के साथ हो, जितने अटेंडीज प्रभु आज अटेंड करें उनमें से प्रत्येक के जीवन में काम कर, ताकि अपने मसीह जीवन में धोखा ना खाएं, लेकिन लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। पास्टर पॉल के साथ हो, सहायता और मदद कर, और भी ज्यादा अपनी महिमा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता, यही विनती है, सुन और कबूल कर, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।